की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की जो वीडियो है तुम्हें वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर लिंक नहीं है, वीडियो नहीं है, तो आप लिंक टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। देखो, इसको हमने डिटेल में अगली वीडियो में किया था, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको अलग से कर दिया था, ठीक है। ये सब अच्छे से कर रखा है हमने, आप देख लेना जाके, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं, ठीक। अब देखो यार, मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी तो इतना मैंने लिखवा दिया था और वीडियो बंद हो गई थी, मतलब मैंने ऑन करना ही भूल गई थी, ठीक। तो चलो, इसको तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, बाकी सब मैं लिख के ही समझाऊंगी, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो, बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। ये क्या है? ये 64 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे नंबर्स हैं। तो आपको बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट में आएगा? नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं, हर नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो मतलब स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा? डिजिट मतलब एक नंबर, 2 डिजिट मतलब 2 नंबर, ठीक। चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर इज n डिजिट। हमें पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो n डिजिट है। n डिजिट बोले तो n मतलब कोई सा भी डिजिट हो सकता है। यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी आपको स्क्वायर दे रखे हैं उनके डिजिट को ही बोल रहा है n डिजिट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर आपको क्या फाइंड करना है कि स्क्वायर रूट का कितना डिजिट होगा, ठीक है। तो अगर जो हमारा जो n है वो इवन है तो n/2 डिजिट होगा, और अगर ऑड है तो n+2 होगा, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। इसको देखो, गिवन नंबर क्या है हमारा? गिवन नंबर है हमारा 64 ही है ना हमारा पहला पार्ट, ठीक है। अब ये कितने डिजिट का है? इट इज अ 2 डिजिट नंबर। कितने डिजिट का नंबर है? ये 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये ऑड है या फिर इवन है? इवन है ना। 2 क्या होता है? 2 इवन होता है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए? n/2। क्यों? क्योंकि वो इवन के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इवन के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे 3 होता है, 3 क्या होता है? 3 ऑड नंबर होता है, ठीक। तो हम क्या यूज करते हैं? n+1 डिवाइडेड बाय 2 यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया? हमने लिख दिया कि गिवन नंबर है 64 और इट इज अ 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। और 2 डिजिट क्या हो गया? हमारा n हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट, तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या नंबर है? 2 डिजिट है, 1 2, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है कि 64 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना जो उसका आंसर आएगा वो कितने डिजिट का होगा? तो हमने लिख दिया द नंबर ऑफ डिजिट इज 64 इज n/2। n क्या था हमारा? n हमारा 2 था, ठीक। और नीचे हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो अगर हम 64 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आएगा उसका आंसर? उसका आंसर आता है 8, और 8 क्या है? 1 डिजिट है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। आ जाओ, सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? 144 नंबर है, ठीक है। तो मेरे साथ फटाफट यहाँ पे लिखो, गिवन नंबर इज 144, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कितना डिजिट है? इट इज अ 3 डिजिट नंबर। गिवन नंबर क्या है हमारा? 144, और ये कितना है? ये 3 डिजिट है। 3 डिजिट कैसे है दीदी? देखो, 1 2 3, ठीक है। अब बताओ, ये जो 3 डिजिट है वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है? दीदी ये तो ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर है ना 3? हाँ, ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि ये ऑड के लिए यूज किया जाता है, और इवन के लिए क्या यूज किया जाता है? n डिवाइडेड बाय 2, ठीक। हाँ, तो चलो यहाँ पे मेरे साथ फटाफट से लिख दो। क्या लिखे दीदी? जल्दी जल्दी बताओ, हम आपके साथ लिखेंगे फटाफट से। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम बताओ, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम तो नंबर फाइंड कर रहे हैं, है ना। नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ लिखो द नंबर। मैंने क्या लिखा? द नंबर ऑफ डिजिट इन 144 कंटिंग। अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं 144 का तो कितने डिजिट का नंबर आएगा? उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? n+1 अपॉन का 2, ठीक है। आ जाओ फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करेंगे। n क्या है हमारा? n है हमारा नंबर,
3 डिजिट नंबर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे n ऐसे भी लिख सकते हो। n क्या है हमारा 3 प्लस 1 अपॉन का 2, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4/2। इसको कट कर दो, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2, ठीक है। तो अगर हम 144 को स्क्वायर रूट करते हैं तो कितने डिजिट का उसका आंसर आएगा, 2 डिजिट का आंसर आएगा, ठीक है। और आपको कमेंट करना है कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, ठीक है। जो सही बताएगा ना मैं उसका कमेंट लाइक करने वाली हूँ, ओके। चलो, और पिन भी करूँगी, सबसे टॉप पे आपका कमेंट दिखेगा। चलो आ जाओ, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या आएगा पीछे देख लिया फटाफट से। हाँ देखो 4 4 8 9, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पे लिख लो थर्ड पार्ट, ठीक। अब देखो ये सारा सेंटेंस अब जैसे इंग्लिश है ना, मैं फटाफट लिख देती हूँ ताकि आपका टाइम बचेगा, ठीक। सो देखो मैंने लिख दिया। थर्ड पार्ट में क्या था, थर्ड पार्ट में गिवन नंबर क्या था हमारा 4 4 8 9, ठीक है। तो कितने डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का हो गया। और ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, द नंबर ऑफ डिजिट, ये जो हमारा स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर 4 4 8 9 है, ठीक है। उसमें कितने डिजिट का आंसर आएगा, ठीक है, कितना स्क्वायर आएगा हमारा, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया, द नंबर ऑफ डिजिट इन रूट 4 4 8 9 कंटेन्स, कितना डिजिट कंटेन करेगा, ठीक है, कितना नंबर का होगा जो हमारा इसका आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया n/2 का, ठीक है। हमने वैल्यू पुट किया, ठीक है। n क्या था हमारा, n हमारा 4 डिजिट था, तो 4 लिख दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो आंसर क्या आ गया, 2 डिजिट आ गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में हमारा गिवन नंबर क्या था, ये था, ठीक है। ये कितने डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ठीक है, 5 नंबर का है, ठीक है। और 5 क्या होता है, 5 हमारा ऑड नंबर होता है, ठीक। तो रूट 2725 कितना डिजिट कंटेन करेगा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना, जो इसका आंसर आएगा वो कितने नंबर का होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने वही लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये ऑड था तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, n+1 अपॉन में 2, ठीक। और ये क्या हो गया, 5+1 अपॉन में 2 कर दिया, ये हो गया 6/2। इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 3 डिजिट आ गया, ठीक है, 3 डिजिट्स। तो अगर हम रूट 27225 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने डिजिट का आंसर आएगा, 3 डिजिट का आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको पॉज कर लो लिख लो, आप इसको पॉज कर लो लिख लो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला पार्ट करें, चलो करते हैं अगला पार्ट। देखो अगले पार्ट में क्या था, हमारा नंबर ये था, और ये कितने डिजिट का था प्यारे बच्चों, ये 6 डिजिट का था, ठीक है। और ये नंबर क्या था, ये नंबर तो इवन नंबर था, है ना, इवन नंबर था। तो हमें क्या फाइंड करना था कि जब हम स्क्वायर रूट करेंगे 390625 का तो हमारा कितने डिजिट में आंसर आएगा। तो हमने वही लिखा है, इवन नंबर था तो हमने फॉर्मूला क्या यूज़ कर लिया, n/2। n क्या था हमारा, n हमारा 6 डिजिट था, तो हमने पुट किया और हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 3 डिजिट। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना डिजिट का आंसर आएगा, 3 डिजिट का। क्लियर, आई होप कुछ डाउट नहीं होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पढ़े फटाफट से। हाँ पढ़ो दीदी, फटाफट से पढ़ो, जल्दी जल्दी खत्म करो वीडियो। मुझे ना खेलने जाना है, मुझे ना रील्स देखना है, मुझे ना गेमिंग वाली वीडियो देखनी है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो देखनी है। अच्छा बताओ तुम लोग क्या देखते हो यूट्यूब पे, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है डेसिमल नंबर्स। आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर्स दे रखा है। डेसिमल नंबर क्या होता है, पॉइंट वाले नंबर्स, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, और आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। नहीं देखा है ना, वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, लिंक है, जाके फटाफट से देखो, ओके। उसके बाद इस पे आओ, फिर देखो, फिर बड़ा मजा आएगा। चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुमने फर्स्ट वीडियो देख लिया है और अब तुम यहाँ पे मतलब उसको देखने के बाद देख रहे हो, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फटाफट लिख दो सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट पे हमारा नंबर क्या है, 2.56, और इसका क्या फाइंड करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, आपको ऐसा वाला बनाना पड़ता है ना बॉक्स, ये पता नहीं हाफ भी नहीं बोलेंगे इस बॉक्स को, ठीक है, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नंबर है वो लिख लो फटाफट से, 2.56, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पीछे से इधर से लास्ट में आपको पेयरिंग शुरू करनी पड़ती है, और पेयरिंग में क्या होता है, 2 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर पेयर हो गया, ठीक, और यहाँ पे एक ही नंबर है तो हम एक ही पेयर कर देंगे, ठीक। अब क्या करना चाहिए, अब आपको बताया था ना कि आपको क्या लर्न होना चाहिए, स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, स्क्वायर, ओके, ठीक है। आपको 20 तक लर्न होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे देखिए, हाँ आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले ये जो 2 है, ठीक है, ये 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या दीदी, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर 2 स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, 2 से छोटा ले लेंगे। 2 से छोटा इसमें क्या दिख रहा है आपको, 2 से छोटा दिख रहा है 1,
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, इसे माइनस कर दो। ठीक, यहाँ पे आ गया 1। अब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट, इसको लगा दो ऊपर, इसको क्या कर दो, इसको लगा दो ऊपर, और ये जो 5 6 है उसे उतार लो। ठीक, फिर क्या बताया था, अब ये जो 1 है ना उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 जा 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। ठीक, अब देखो, अब आपको लास्ट में देखना, लास्ट में कौन सा नंबर है, लास्ट में यहाँ पे क्या है, लास्ट में यहाँ पे है 6। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर्स देखने हैं कि लास्ट में 6 किसके आता है। देखो 4 के लास्ट में भी 6, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है ना, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक, और फिर और 6 कहाँ पे आ रहा है, 6 36 में आ रहा है। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। ठीक, तो देखो अब हमें यहाँ पे 2 नंबर मिल गया, हमें 4 मिल गया और हमें 6 मिल गया। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर हम यहाँ पे रखेंगे और फिर उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा 156 आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कौन सा नंबर रखोगे, सबसे पहले आप रख लो 4। ठीक है, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आपको 6 से करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे लिख लो 6। ठीक है, अब इस नंबर को 6 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपने 6 लिखा है तो आपको यहाँ पे भी 6 लिखना है। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 + 3 कितना हो गया, 15। तो इसको माइनस कर दो, यहाँ पे आ गया क्रॉस क्रॉस। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो आप क्या कर सकते थे, आप 4 भी रख सकते थे। ठीक है, बट आपको 4 से चेक करना पड़ेगा कि क्या 156 आएगा, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, अगर वो नंबर आ रहा है 156 तो फिर ठीक है, पर वो नहीं आ रहा है, वो तो 6 से आ रहा है। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 2.56 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 1.6 आ गया। क्लियर? ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 7.29। तो देखो पीछे से पेयरिंग शुरू करो, 2 डिजिट का ये ले लिया, 1 डिजिट यहाँ पे है। ठीक है, अब 7 आता है क्या स्क्वायर में, 7 तो नहीं आता, पर 7 से छोटा कोई नंबर आपको दिख रहा है, 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से लेके जाएंगे। देखो तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 लिख दो, यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर लगा दो, 2 9 को नीचे उतार दो। ठीक है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ लिख दो 4। ठीक, अब देखो, अब लास्ट में देखो 9। ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट में आया 9। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसमें लास्ट में 9 कहाँ पे आ रहा है। देखो 3 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है। 3 पे आ रहा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो आपको क्या करना है, देखो अब देखो सबसे पहले हम 3 रख के कर लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या दिखा रही हूँ, रफ वर्क दिखा रही हूँ, आपको नहीं करना। ठीक है, देखो लास्ट में 9 आ रहा है, लास्ट में 9 आ रहा है, तो हम 3 रख के देखेंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा कितना होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। तो ये देखो 1 2 9 आ रहा है, 1 2 9 आ रहा है, पर हमें तो कैंसिल करना है इस नंबर को, तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है, इसके लास्ट में भी 9 आ रहा है। ठीक है, और हम 9 क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। ठीक है, तो अब 7 रख लो, तो यहाँ पे 4 7। अब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से ही करते हैं। ठीक है, 7 7 जा 49 4। ठीक है, 7 4 जा 28, और 28 + 4 कितना होता है, 32। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा। अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 3 2 9, माइनस कर दो फटाफट से, कैंसिल। अब यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा ना, तो यहाँ पे भी 7 ही आएगा। ठीक है, 7 से ही मल्टीप्लाई किया ना तो 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2.7। क्लियर? अब करते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा 51.84। ठीक, देखो अब क्या करेंगे, अब पेयरिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पेयरिंग शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे 84 का एक पेयर बन जाएगा और 51 का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अब चेक करेंगे कि 51 का कोई स्क्वायर होता है, स्क्वायर वाला ले लो पेज। ये देखो 51 होता है, किसका 51 तो नहीं होता है। तो 51 से कोई छोटा होता है, बताओ। 51 से छोटा है 7। ठीक है, 49, तो हम इसको 7 से लेके जाएंगे। ठीक है, 7 7 जा 49,
इसको माइनस करो फटाफट से। 51 में से गया 49 तो कितना बचेगा बताओ, 2। ठीक है, और ये 84 को यहाँ पे लिख दो और जो पॉइंट है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब देखो अब क्या है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14। देखो हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 7 2 जा 14 कर दिया। ठीक, अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है। ठीक है, ऐसा नंबर लिखना है और उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है कि 284 कैंसिल हो जाए, 284 कैंसिल हो जाए। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में है 4। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे कि लास्ट में 4 किसके आता है। देखो 4 आता है, यहाँ पर एक आता है, ठीक, और 4 आता है यहाँ पर आता है 8 के। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम 2 रख के लिखते हैं, 2 लिख के देखते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पे रफ वर्क आपको नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 4 है, लास्ट में 4 कहाँ पे आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, और फिर उसी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है हमें, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया बताओ, फटाफट से बताओ। ये हो गया 4 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपको ट्राई करना है। ठीक है, आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है किसका स्क्वायर होगा, ये चेक करके आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7.2। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलो अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा, प्यारा पार्ट 4। दीदी ये प्यारा क्यों है, बाकी सारे प्यारे नहीं है क्या, बाकी सारे भी प्यारे हैं यार। चलो फटाफट से करते हैं, आ जाओ। ये डब्बा हर जगह आपको बनाना है। ओहो ख़राब कर दिया डब्बा मैंने, कोई बात नहीं, आप अच्छे से बनाना। ठीक है, मैं फ्लो में मैं कुछ भी कर देती हूँ यार। ये देखो 42.25, इन दोनों का पेयरिंग कर लो। लास्ट से शुरू करते हैं, तो ये 2 का पेयर हो गया और ये 2 का पेयर हो गया। ठीक है, अब 42 किसी का स्क्वायर होता है, चेक करो एक बार। 42 किसी का स्क्वायर होता है, दीदी 42 तो नहीं होता है, तो 42 से छोटा ले लो। छोटा में क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 6, यहाँ पे लिख दो 6, 6 6 जा 36। माइनस कर लो फटाफट से। दीदी इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। हाँ वेरी गुड। अभी जो पॉइंट है उसको ऊपर लिख दो। लिख दिया दीदी पॉइंट, अरे थोड़ा अच्छे से लिखो। लिख दिया, देखो अब यहाँ पे जो 225 है इसको नीचे उतार लो। ठीक, 6 का डबल क्या होता है, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। ठीक, अब क्या करना है, अब लास्ट में क्या है, लास्ट में है 5। लास्ट में क्या है, 5 है। अब चेक करो यहाँ पे कि 5 किसके में होता है। देखो तुमको कहीं और नहीं मिलेगा, 5 से 5 में ही होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो किससे लेके जाएंगे, 5 से। मल्टीप्लाई कर दो। दीदी आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, बाकी सब में तो नहीं लगाया। अरे लगा सकते हो, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 6 2 5। कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 से। ठीक है, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया बताओ बताओ, इसका आंसर आ गया 42.25 का आंसर क्या आ गया, 6.5। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके लिख लो बस। हाँ कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम्हें बार बार भटकना पड़े। ठीक, और लाइक भी कर देना यार, बहुत गर्मी है यहाँ पे, पता है वीडियो में आवाज़ आती है पंखे की, इसलिए बंद कर रखा है। और तुम्हें तो पता ही है इंडिया में कितनी गर्मी होती है, फिर भी अब क्या बताएं, पढ़ाना पड़ रहा है तुम्हें। और तुम हो कि लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। ओह माय गॉड, नहीं कुछ कुछ बच्चे करते हैं, कुछ प्यारे प्यारे हैं ना, लाइक करते हैं, खूब सारा दिल भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलो अगला करें। हाँ दीदी फटाफट से कर लो। अगला नंबर बताओ क्या है, 31.36। ओके जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बॉक्स बनाएंगे। बना लिया दीदी, इस बार तो आपने अच्छे से बनाया। 31.36, इन दोनों का पेयरिंग कर लिया। अब बताओ 31 किसके स्क्वायर में आता है, 31 आता है क्या किसी के स्क्वायर में, दीदी 31 तो नहीं आता। तो क्या करेंगे, छोटा लेंगे। छोटा आपको क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 25 से ले जाओ। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, ऊपर लिख दो 5, यहाँ पे भी लिख दो 5। ठीक, इसको माइनस कर दो, माइनस करो फटाफट से। माइनस करोगे तो आ जाएगा 6। ठीक, और ये जो पॉइंट है आपको ऊपर लिख दो पॉइंट, 36 को वैसे ही उतार दो। 5 का डबल करो, 5 2 जा 10, यहाँ पे लिख दो 10। लास्ट में क्या है, लास्ट में है 6। ठीक है, और 6 किसके में आता है, 36 के टेबल में आता है। अरे 36 के नहीं, 6 के स्क्वायर में आता है 36। तो कैसे करेंगे, 6। अच्छा जी, ये देख लो, नहीं आया, ये देख लो, लास्ट में 6 आता है। हाँ दीदी आता है। तो 36 किसका स्क्वायर होता है,
6 का, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। दीदी 4 के टेबल में भी तो आता है। हाँ 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन 4 से नहीं जाएगा। दीदी आपको कैसे पता? अरे ये इसलिए पता है ना, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है इस चीज़ों की, ठीक है। और तुम तो अभी छोटे मोटे बच्चे हो, ठीक है। अरे मोटे नहीं हो, छोटे हो, ठीक है। छोटे मोटे बच्चे हो तुम लोग, अभी तुम लोग को 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है दीदी, यहाँ पे 6 का 6 लिख दिया आपने। हाँ चलो अब इसको रूट में डाल देते हैं। 31.36, इसका आंसर क्या आ गया? 5.6 आ गया। क्लियर 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 क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? नहीं दीदी डाउट तो नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 करवा दो, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है मुझे। अरे तुम्हें कहाँ गर्मी हो रही है, तुम तो पंखे पे बैठे हो, सॉरी पंखे के नीचे बैठे हो, पंखे पे थोड़ी ना बैठे हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा अब समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, पर देखो यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दीदी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अरे यार ये देखो, ये स्क्वायर का जो पर्ची है, इसमें जो भी आपको ब्लू 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 दिख रहा है वो सब क्या है? वो सब परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा क्या, कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा ऐसा नंबर है लीस्ट नंबर, छोटा नंबर, जो हम इस सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए? हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। और क्या बोल रहा है? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। और हमें क्या, जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा तो हमें क्या फाइंड करना है? उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। क्लियर? चलो पहला करके बताऊंगी, दूसरा तुम देखना, इतने इंटेलिजेंट बन जाओगे ना मेरी वीडियो देख के, हाँ खुद कर लोगे। और नहीं हुआ तो फिर पूरी वीडियो देख लेना भाई, वैसे भी पूरी वीडियो देखना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन 1 से। सोल्यूशन 1 क्या है? 402। क्या है? 402, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बताओ फटाफट से। हाँ दीदी वेट क्यों करा रही हो, फटाफट से बताओ। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करेंगे। ये क्या होता है दीदी? अरे यही होता है जो हमने किया था। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हम 402 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखो 402 लास्ट से पेयरिंग शुरू करते हैं, तो 2 डिजिट का ये पेयर बन गया और 1 का ये बन गया, ठीक। अब देखो ये 4 का स्क्वायर होता है क्या? हाँ 4 होता है स्क्वायर, ठीक है। किसके टेबल में आता है? 2, मतलब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। फिर ये 0 2 उतार देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है, अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि डिवाइड हो जाए ये पूरा, लेकिन ये तो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक। क्योंकि देखो यार ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो नंबर बचेगा ही, ठीक है। कुछ ना कुछ नंबर तो बचेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे 002 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? 0। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 000 आ जाएगा, ठीक है। और इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो अब इसमें बोल रहा था ना कि ऐसा कौन सा नंबर बताओ, लीस्ट नंबर बताओ, जिसको हम क्या करेंगे? जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें क्या मिल सके? हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल सके। तो हमें वो कौन सा नंबर मिल गया? हमें मिल गया वो नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 402 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट मेरे साथ लिखो, परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 402 माइनस 2, क्या आ गया? 400। तो 400 क्या है? 400 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर है मतलब इसमें तो पक्का ही होगा। क्या तुम्हें 400 दिख रहा है? अरे हाँ मुझे दिख रहा है, देखो अभी अभी तुम्हें दिखेगा, चुंग चुविंग 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 चुविंग, ये रहा, ठीक है। ये दिख रहा है, ये 20 का है। तो अब इसे हम क्या करेंगे? हम इसको फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 20, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। बस इतना ही करना था। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, आ जाओ। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट हमारा है 1989, ठीक है। पीछे से हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? पीछे से हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पेयर और यहाँ पे पेयर, ठीक। अब क्या करेंगे हम? अब हम
19 किसी का स्क्वायर होता है? यहाँ देखो, इसमें देखो 19 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा ले लेंगे, हम एक छोटा स्क्वायर ले लेंगे। तो 19 से छोटा क्या है? 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है। तो यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ पे लिख दो 16 और इसको माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 19 माइनस 16 कितना होता है? 3। ठीक, और ये 89 को उतार देंगे ऐसे ही। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे 4 को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो 4 2 जा 8। ये सब हमने पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था, बस वही कर रहे हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम क्या करते थे, पहले हम लास्ट वाला डिजिट चेक करते थे, फिर इसमें चेक करते थे कि क्या कि है कि नहीं है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे 1 रख के 1 से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, 3 रख के 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब कि अगर 389 है, ठीक है, तो ये 400 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 389 से छोटा हो चलेगा, लेकिन 389 से बड़ा नहीं होना चाहिए। पर क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम इसमें से चेक नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4। दीदी आपको 4 कैसे पता? क्योंकि देखो यार, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 रख के इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 336। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप 5 रखोगे तो फिर 400 समथिंग आएगा। ठीक है, 425 आएगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब ये आपको कैसे पता चला? ये आपको बार बार करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 रख के 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और ऐसे ही करते हैं। ये तो अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर होता तो आप नीचे से फटाफट से चेक कर लेते लास्ट डिजिट और आंसर आ जाता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इसको फटाफट से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 53। ठीक है, तो ये जो आपको 53 दिख रहा है, ये जो आपको 53 दिख रहा है, ये क्या है अपना? ये लीस्ट नंबर है, ये लीस्ट नंबर है। ठीक है, और इसी लीस्ट नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो देखो, रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर क्या है हमारा? हमारा नंबर क्या था? 1989 में माइनस कर दो 53। ठीक है, क्योंकि अगर इस नंबर को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारी बुक है, इसको हटा देते हैं। चलो इसको माइनस करो फटाफट से। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो 9 में से 3 गया 6। ठीक, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1936। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर है मतलब इसमें तो पक्का होगा। ठीक है, अब बताओ आपको कहीं दिख रहा है क्या नंबर है? 1936, 1936। इसमें आपको नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखो, अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि किसका स्क्वायर है। ठीक है, 1936, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो किसका स्क्वायर होगा? ये होगा 44 का। ठीक है, इसीलिए, और यहाँ तक इसमें कितना है? इसमें तो 44 ही है। ठीक, तो समझ में आया? इसका हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लिया, परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। ठीक, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट हमारा नंबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों के लास्ट में पेयरिंग कर लेंगे। 32 स्क्वायर होता है किसी का? 32 स्क्वायर होता है? नहीं होता है, तो उससे छोटा क्या होता है? 25 होगा। तो यहाँ पे लिख दो 25, 5 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर दो। 32 में से 25 गया कितना होता है? 32 में से 25 गया तो होगा 7। ठीक है, और ये जो 50 है आप उसे उतार लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जो नंबर है उसको डबल कर देते हैं। तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे लिख दो 10। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 रख के 2 रख के 3 रख के ऐसे करते करते ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 7। ठीक, और इसको क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 749। ठीक है, क्या आएगा? 749 आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर अगर हम 8 रखते हैं तो 749 से बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 वो नंबर है जिसको हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू, ये जो आपका नंबर था 3250 माइनस 1, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? इसको माइनस करोगे तो आएगा 3249। ठीक है, अब हमें क्या करना था? इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था। तो यहाँ पे लिख दो ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये तो हमने खराब कर दिया, इधर कर लेते हैं। 3249 का स्क्वायर रूट इसको करेंगे तो ये किसका होता है? ये होता है 57 का। समझे? क्लियर? चलो
अब दीदी ये हमें 57 का तो पता नहीं चलेगा, इसके लिए क्या बताया था, इसके लिए मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम फाइंड करते हैं, क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े नंबर का तो हमें याद नहीं रहेगा स्क्वायर रूट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना, ठीक है, वो भी मैंने करवा रखा है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट है हमारा 825, ठीक है, तो इसको फटाफट से यहीं पे कर लेते हैं। 825, यहाँ पे 2 नंबर का और यहाँ पे 1 नंबर का पेयरिंग होगी, ठीक। अब देखो, अब इसमें चेक करेंगे 8 किसी का स्क्वायर होता है, 8 तो नहीं होता है, तो 8 से छोटा किसका होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 2, ये जाएगा 4 से, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, 425, इसको क्या करेंगे, इसको डबल कर देते थे ना, तो 2 2 जा 4, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर रखना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 8 रखूँगी, ठीक, क्योंकि 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 384, ठीक। इसको माइनस कर दो, ठीक, इसको माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब तुम सोचोगे दीदी फिर से ही आपने 8 कैसे रखा, देखो यार बार 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 लगातार हमें आपको नंबर रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आएगा, क्लियर। 41 ऐसा नंबर है जो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 825 से, तब हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे साथ लिखो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या है हमारा जो है 825 माइनस 41, ठीक है। हम 825 में से क्या करेंगे, 41 माइनस कर देंगे, ठीक है। 41 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो आएगा 784, ठीक है। क्या आएगा 784, तो ये क्या है 784 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 784 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 784, अरे दिख ही नहीं रहा दीदी, 784 आपको दिख रहा है ना, तो ये 784 क्या है, 784 28 का स्क्वायर है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तब तो हमें पता चल चुका है। फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो क्या, रूट 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 28 होगा, क्लियर। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है, बुक में से देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ पार्ट 4000 है, ठीक है, यहाँ पे कर लो, ये बना दो 4000, इसका भी पेयरिंग कर देते हैं, इसका भी पेयरिंग कर देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 40 किसी का स्क्वायर होता है, चेक करो एक बार, यहाँ पे 40 किसी का स्क्वायर होता है, 40 तो नहीं होता है, तो उससे छोटा क्या है 36, तो हम क्या करेंगे 36 लिख देंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी 6 लिख देंगे, इसको माइनस करो, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 00 उतार दो, ठीक है। इसको इस नंबर को डबल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, तो यहाँ पे लिख दो 12, ठीक, समझ में आया। अब देखो, अब क्या करना है, अब यहाँ पे लास्ट में 0 है, लेकिन लास्ट में 0 नहीं होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 369, ठीक है, क्योंकि अगर आप 4 रखोगे तो नंबर ज़्यादा हो जाएगा, 400 से नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 31, ठीक। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम 4000 में से 31 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब फटाफट से 4000 में से 31 माइनस करो, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या आएगा बताओ, इसको माइनस करेंगे तो 9693, ठीक है, 9369 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 63 का होता है, ये किसका होता है, ये 63 का होता है। देखो इतने बड़े बड़े नंबर हमें याद नहीं होते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3969 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक। लेकिन आपने ये पहले पढ़ रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चलो पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू गेट अ परफेक्ट
स्क्वायर और ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बस इसमें क्या करना है, इसमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में करते थे, उसमें हम ऐड कर देते थे, उसमें हम माइनस कर देते थे। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर वही परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, क्योंकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और फिर इन्हीं परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आराम से हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 5, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते थे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही करेंगे। देखो यहाँ पे ये डब्बा बनाएंगे, ठीक, 5 to 5, इसका 2 पेयर, इसका 1 पेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 5 किसी के स्क्वायर में आता है, 5 तो नहीं आता यहाँ पे, पर उससे छोटा ले लेंगे, तो छोटा क्या है, 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। और 2 से कितना होता है 4, इसको माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको यहाँ पे उतार लो, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जा 4, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 रख के ट्राई करेंगे, 2 रख के ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे 2 रखोगे ना, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 84, इसको माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें यहाँ पे नंबर रख रख के ट्राई करना पड़ेगा, ठीक, इसीलिए, समझे। चलो अगर हम इसको यहाँ पे 3 रखते तो ये हो जाता 129, ठीक है, जो 125 से बड़ा हो जाता, ठीक। चलो अब इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करोगे तो 41, देखो अब इसमें क्या आ गया, इसमें 41 आ गया, और यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब देखो ये जो 22 है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, ये बताओ मुझे, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर यहाँ देख लेते हैं, 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है, 484 होता है ना। और यहाँ देखो हमारा स्क्वायर क्या है, 5 to 5 है, क्या है, 5 to 5, ठीक है। और ये देखो ये 5 to 9 है, ठीक। तो ये जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, 5 to 9, क्या होगा, 5 to 9, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो ये जो हमारा 22 आया है, ठीक है, 22 जो आया है यहाँ पे लिख देते हैं, वी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो 22 का स्क्वायर है, वो क्या है, वो छोटा है ना, 448 है ना, बस इतना देखो, 484 है ना 22 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये छोटा है, 22 का स्क्वायर क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 5 to 5 से, किससे छोटा है, 5 to 5 से। और 23 का स्क्वायर क्या है, बड़ा है, 5 to 9 से, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि ये जो 5 to 5 है वो छोटा है, किससे छोटा है, 23 के स्क्वायर से, ठीक। देखो अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, बस ये देखो ये जो हमारा 5 to 5 है, ठीक, हमने क्या लिख दिया कि जो हमारा 5 to 5 है, 5 to 5 से छोटा स्क्वायर क्या है, 22 का स्क्वायर है, और 5 to 5 से बड़ा स्क्वायर क्या है, 23, ठीक है, 23 है। तो इसमें बोला है हमें ऐड करना है, हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें तो माइनस करना पड़ेगा अगर हमें ये बनाना है तो, है ना, क्योंकि ये तो बड़ा है। पर अगर हमें ये बनाना है, 23 का स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो बस ये इतना समझ लेना, अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, हमें 23 बनाना है, ऐसे सिंपल से बोलूँ तो हमें 23 का स्क्वायर बनाना है। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है, इधर देखो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 5 to 9, तो हमें क्या करना है, हमें 5 to 9 बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 5 to 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि 5 to 9 बन जाए, 5 to 5 में ऐसा हम क्या ऐड करें कि 5 to 9 बन जाए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड नंबर, हमें क्या बनाना है, हमें 23 बनाना है, ठीक है, 23 का स्क्वायर बनाना है। 23 का स्क्वायर क्या है हमारा, 5 to 9, तो यहाँ पे लिख दो 5 to 9, ठीक है। अब माइनस कर दो 5 to 5 से, इसको माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 4, ठीक। तो ये जो 4 आपको दिख रहा है वो हम ऐड कर देंगे 5 to 5 में, हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट, कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कैसे बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 5 to 5 में हम 4 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 5 to 9 बन जाएगा,
ठीक है। 5 to 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 23 का। तो अब इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस क्या करना है, देखो ये 5 to 5 था, ठीक है, तो हम ये बना नहीं सकते थे, हम 22 का स्क्वायर बना नहीं सकते थे। क्यों, क्योंकि अगर हम फिर हमें माइनस करने पड़ जाता। क्यों, क्योंकि देखो यार 23 का स्क्वायर कितना है, 484 है, ठीक है, और 525 को 484 बनाना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें तो ऐड करने के लिए बोला है, तो हमने क्या किया, हमने 23 बना लिया उसे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 5 to 9 में 5 to 9 हमें बनाना था, तो हमने 5 to 5 में 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा 5 to 9 बन गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, आ जाओ, परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हमारा क्या था, 5 to 9, और ये किसका था, ये था 23 का। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट है हमारा, ये फटाफट लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1750। तो यहाँ पे फटाफट से ये लिख लेते हैं 1750, दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं। 17 किसी का स्क्वायर होता है क्या, फटाफट के देख के बताओ। 17 नहीं होता, 16 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 16, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे लिख देंगे 4, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। 50 को यहाँ पे उतार देंगे, 50 को क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक, अब 4 के अंदर क्या करते हैं, 2 हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 जा 8, 8 को यहाँ पे रख दो। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 रख लो। ठीक है, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। दीदी यहाँ पे 1 क्यों रखा, क्योंकि देखो अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 150 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 150 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये हो जाएगा 81, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करोगे तो 69 आएगा। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 69 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 41। ठीक है, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि 41 का स्क्वायर क्या होता है। पर यहाँ तो सिर्फ 40 तक ही है, यहाँ पे कितने तक है, यहाँ पे तो सिर्फ 41 तक ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने तक है, यहाँ पे तक 40 तक ही है। तो हम क्या करेंगे, 41 का निकाल लेते हैं 41 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फटाफट मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 41 का स्क्वायर निकाल दिया और 42 का निकाल दिया। ठीक है, तो देखो अब ये देखो, ये जो हमारा आया 41 का स्क्वायर क्या है, 1681। ठीक है, तो हम तो 175 मतलब 1700 से हम 1600 तो नहीं बना सकते, है ना, 1600 तो नहीं बना सकते क्योंकि हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 42 बनाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम 42 बनाएंगे। तो हम देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, रिक्वायर्ड नंबर 42 का स्क्वायर क्या है, 42 का स्क्वायर है 1764, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको माइनस कर देंगे जो हमारा ये नंबर है। ठीक है, नंबर क्या है 1750। ठीक है, अब इसको फटाफट से माइनस करो, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1764। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, 1764 को अंडर रूट में डालोगे, और ये 1764 किसका स्क्वायर होता है, 42 का होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 42 आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर ऐड करने के लिए बोल रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो जो भी स्क्वायर यहाँ पे आया है, जो भी यहाँ पे स्क्वायर आया है, उसका एक आगे वाला ही स्क्वायर होगा, उसका एक आगे वाला ही स्क्वायर होगा। एक ये ट्रिक है चेक करने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब देखो यार, बस सिंपल सा ट्रिक यही है कि अगर यहाँ पे जो भी नंबर आया है, जो भी नंबर आया है उसका एक आगे कर लो। 41 आया है, 42 कर लो, ये किसका स्क्वायर है, 42 का है। ठीक है, और उसमें जो नंबर आया है उसको माइनस करके जो आंसर आया है फिर उस नंबर में ऐड करके फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। देखो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, फटाफट से देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 252। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फटाफट से मेरे साथ। ठीक है, अब इसको फटाफट से बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो ये 2 कैसे बन गया, देखो अब इसको 252 पीछे से पेयरिंग करना शुरू करते हैं। 2 आता है क्या, 2 नहीं आता है। ठीक है, 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, पर 1 है, तो 1 से लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 1 से माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 52। ठीक है, देखो अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको, हाँ 2। ठीक, अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ऐसा नंबर रखेंगे जिससे 152 या तो एग्जैक्टली कट जाए
या फिर क्या उससे छोटा आ जाए। तो इधर हम 5 रखेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जो 25 और ये हो जाएगा 1 2 5। ठीक है, क्योंकि अगर हम 6 रखेंगे तो 1 5 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको माइनस कर लो फटाफट से, इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 27। ठीक, 27 आ गया, यहाँ पे आ गया 15। ठीक, तो देखो अब ट्रिक क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया था कि अब क्या करना है, 16 का स्क्वायर फाइंड कर लो, 16 का स्क्वायर फाइंड कर लो। देखो 16 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, रिक्वायर्ड नंबर। देखो यार थोड़ी हैंडराइटिंग खराब हो रही है, ठीक है, रिक्वायर्ड की देखो कैसे मैंने लिख दिया, बस प्लीज़ यार तुम बस समझ के कर लो। ठीक है, देखो अब 16 का स्क्वायर फाइंड कर लो। 16 का स्क्वायर अगर तुम्हें याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। 256 होता है, 256 में अपना जो नंबर है माइनस कर दो 252 में। ठीक है, 252 माइनस कर दो, ये 16 का स्क्वायर है और इसमें हमने ये नंबर माइनस कर दिया। अब इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसको माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। अब इस 4 को क्या करना है, इस 4 को 252 में जो हमारा नंबर है उसमें हम ऐड कर देंगे। जैसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करते थे, हम नंबर ऐड करते थे ना, सेम वही करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, दिख रहा है आपको, हाँ, तो यहाँ पे लिख लो परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 252 में हम क्या ऐड कर देंगे 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 256। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर रूट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लेते हैं। 256 ये हो गया 60। क्लियर, बहुत आसान है। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट फटाफट से बुक से चेक करते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट है अपना, हाँ ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ, तो अब इसको भी स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा हो गया 1825, पीछे से पेयरिंग करेंगे। 18 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 18 तो नहीं होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, इसको माइनस करो, कितना आएगा फटाफट से बताओ। अब इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ पे 25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उतर जाएगा। अब 4 में क्या करते हैं हम, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो 4 2 जा 8। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऐसा नंबर रखेंगे कि या तो 225 आ जाए या तो फिर 225 से छोटा आ जाए, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2। ठीक है, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 164। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो 61 आ जाएगा। दीदी आपको 2 कैसे पता चला, ठीक, क्योंकि मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, आपको करना है। ठीक है, 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 3 से तो नहीं होगा, 3 से तो 225 से बड़ा आएगा। ठीक, चलो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 आ गया। ठीक है, अब क्या बताया था कि अब क्या बताया था कि अगर 42 है तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस नंबर को 43 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, 43 का स्क्वायर क्या होता है, 43 का स्क्वायर में से माइनस कर दो 1825। 43 का स्क्वायर क्या होता है, तो अब ये तो पता होगा नहीं। ठीक है, तो ये होता है 1849। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है 1825 से। दीदी ये 1825 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, क्वेश्चन में से आया है। अब इसको माइनस करो फटाफट, इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर में 1825 में से 1825 में क्या करेंगे 24 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इसको अगर इसको हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1849, यही वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर लेते हैं, 1849 को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और ये 1849 किसका स्क्वायर है, 43 का है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं 43। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, बस यही करना था। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ हमारा क्या है, यहाँ पे फटाफट से लिख लो। ठीक, इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम ऐसे ही बॉक्स बना के फाइंड करेंगे। ठीक है, 6412। ठीक है, ये बॉक्स बन गया।
ठीक है। अब क्या करेंगे, 64 किसी का होता है? हाँ 64 तो होता है। किसका होता है 64? 64 होता है 8 का। ठीक है, 8 8 जा 64, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, हाँ, और यहाँ पे आ गया 12। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 12। या तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते थे, चलो यहाँ 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 12। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करते थे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 8 2 जा 60। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे 0 0 है। ठीक है, तो हम इसको 0 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्टार्टिंग में 0 है ना तो 0 से ही जाएगा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0 0 0 ही आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 12। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस नंबर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस नंबर में हमें वो नंबर ऐड करना पड़ेगा जिससे ये 81 का स्क्वायर बन जाए। किसका स्क्वायर बन जाए, 81 का स्क्वायर बन जाए। ठीक, तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यहाँ हाँ पेज तो देखो क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड नंबर। अब मुझे बताओ 81 का स्क्वायर क्या होता है। 81 का स्क्वायर तो हमें नहीं पता दीदी। देखो 81 का स्क्वायर होता है हमारा 6561। नंबर क्या था, हमारा नंबर था 6412। ठीक है, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 6412 से। इसको माइनस करो फटाफट से, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 149 आ जाएगा। ठीक है, 149 आ जाएगा। ठीक, अब चलो, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे बताओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो नंबर हमारा था, क्या नंबर था हमारा, 6412। जो यहाँ पे डिफरेंस आता था उसको इसमें हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे। इसको करोगे तो यही नंबर आ जाएगा 6561। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते थे बताओ, ऐसे करते थे, देखो 6561 करके। अब ये किसका है, ये 81 का है। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं पता ये किसका है तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता था। ठीक है, वो आपको सिखा रखा है, नहीं देखा है तो कमेंट कर देना, वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी मैं। ठीक, चलो ये यहाँ पे खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड। जो साइड होता है, ठीक है, स्क्वायर का जो साइड होता है उसका हमें लेंथ फाइंड करना है, और हमें एरिया दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर का लेंथ फाइंड करना है, और हमें क्या दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, या स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होता है, वो होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, जिसको हम ये लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि साइड को मल्टीप्लाई करोगे साइड से तो साइड ये लिख दो, और 2 बार है तो ट्वाइस। ठीक है, ऐसे स्क्वायर भी ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, तो बिल्कुल वही किया है। ठीक, अब देखो, अब इसको ये क्या है हमारा, हमें एरिया हमें पता है, एरिया हमें कितना पता है, 441। ठीक है, 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रूट में डाल देते हैं। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रूट में डाल देते हैं। तो जो हमारा साइड है, ये जो हमारा साइड है उसको हम क्या करेंगे, हम उसको रूट में डाल देंगे 441 को। ठीक है, अब ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते थे, हम या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे। ठीक है, जो बहुत इजी होता है। ठीक, या तो फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब ये वाले मेथड्स। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 441 का लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। क्यों लॉन्ग डिवीजन करेंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज किसके ऊपर है, किसके ऊपर बेस है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लो 441, इसका पेयर बना लो, इसका एक पेयर बना लो। ये 2 के टेबल से 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0, 41 लिख दो, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 41 है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका आंसर भी 41 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया कैंसिल, और यहाँ पे ये 1, इसका 1। ठीक, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 21 मीटर। ठीक है, बहुत ईजी था ना, बस यही करना था। हमें स्क्वायर रूट दे रखा था 441। ठीक, 441 दे रखा था, हमने इसका क्या किया, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया ऐसे। ठीक, आ गया आंसर। ठीक है, हमें साइड पता चल गया कि एक साइड कितना है, एक साइड है 21 मीटर। क्लियर,
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, ठीक। ए बी का साइड दे रखा है, BC का साइड दे रखा है, हमें AC फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पहला वाला करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। देखो, तो ऐसे ट्रायंगल, राइट एंगल बनाना है हमें, ठीक है। और बी पे क्या दे रखा है, बी पे दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये होगा ए और ये होगा सी, ठीक है। पहले पार्ट में देखो, पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC हमें क्या करना है, BC हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाला साइड फाइंड करना है, AC हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए का क्या है, ये सोल्यूशन है, ठीक। मेरे साथ यहाँ पे लिखो इन अ राइट ट्रायंगल। क्या लिखा हमने यहाँ पे लिखा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये रहा। और हम क्या करेंगे, हमें पाइथागोरस के बारे में पता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू छोटी वाली साइड्स का प्लस का स्क्वायर, ठीक है। छोटी वाली जो साइड्स है उनका प्लस भी कर देंगे और इनका भी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो AB क्या दे रखा है, AB हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC क्या दे रखा है, BC दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64। इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करोगे तो आएगा 100, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा AC है, AC का स्क्वायर कितना है, 100 है, ठीक है। स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको रूट में डाल देंगे, रूट 100, ठीक है। अब रूट 100 से इसको बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ गया, AC का आंसर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वल्स टू डाल के एक सेकेंड, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में भी सेम डायग्राम होगा, ठीक है, सेम डिट्टो यही डायग्राम होगा, बस इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएंगी। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो हमने क्या किया, हमने बस यही सब चीज़ें लिखी जो हमने ऊपर वाले में लिखा था, ठीक है। देखो हमने कहा कि ये देखो, हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर रहे हैं। हम एक साइड फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक साइड हम फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को फाइंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, वही फॉर्मूला यूज़ कर लिया। AC क्या दे रखा है, AC हमें दे रखा है 13 का स्क्वायर, AB हमें फाइंड करना है, तो इसको हम AB का स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस BC क्या दे रखा है, BC दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो यहाँ पे लिख लो 169, ठीक है। AB हमें फाइंड करना है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। अब देखो, अब इस 25 को हम इस साइड भेजेंगे, इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लस का साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, 169 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया AB का स्क्वायर, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करोगे तो 144 आएगा, ठीक। AB का स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AB इक्वल्स टू अंडर रूट 144, और इसको ये 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है, तो ये हो गया 12। तो AB कितना आ गया, AB आ गया 12, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो, 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AB, ठीक है। अगर ये लिख भी दिए तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दो 12 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा ये देखो ये तो रह गया, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। बस अब इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलो ठीक, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट। एक गार्डनर है, उसके पास कितने प्लांट्स हैं, उसके पास 1000 प्लांट है, ठीक है। he wanted to plant these in a such a way that number of rows and the number of column remain same। वो चाहता है कि, वो क्या चाहता है कि जो रोज हैं, ये हमारे रोज हो गए, ठीक है, ये हमारे रोज हैं और ये हमारे कॉलम्स, तो वो चाहता है कि जितने रोज में वो प्लांट लगाए उतने ही कॉलम में भी लगाए, जैसे देखो, ठीक है। देखो या अगर वो इस पे हमारे कॉलम पे
कॉलम पे ये जो लगा रहा है प्लांट, ठीक है, ये डॉट डॉट क्या है, ये डॉट डॉट प्लांट्स है, ठीक है। ये हमारा कॉलम हो गया, उसमें कितने लगाया प्लांट, गार्डनर ने कितने प्लांट लगाए, 4 प्लांट लगाए, ठीक है। तो वो चाहता है कि जितने वो रोज में लगा रहा है, जितने वो रोज में लगा रहा है उतने ही वो कॉलम में भी लगाए। मतलब कॉलम में कैसे दीदी, देखो यहाँ पे देखो, मतलब इस साइड भी 4 लगाए, ठीक, और इस साइड भी 4 लगाए। मतलब वो चाहता है कि रोज में भी इक्वल प्लांट लगे और कॉलम में भी इक्वल प्लांट लगे, ठीक है, वो ये चाहता है, ठीक है। और उसके पास कितने प्लांट्स हैं, उसके पास 1000 प्लांट्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस, ठीक है, ये फॉर दिस है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट को फाइंड करना है, ठीक है। ये और उसको प्लांट मतलब उसके पास 1000 प्लांट है, ठीक है। तो और उसको कितने प्लांट्स की ज़रूरत है ताकि वो क्या कर सके, नंबर ऑफ रोज में और कॉलम में इक्वल प्लांट्स लगा सके, ठीक है। तो बोल रहा है कि ही नीड मोर फॉर दिस, उसको कितने प्लांट्स की और ज़रूरत है, ये करने के लिए उसको कितने प्लांट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ये पूछ रहा है उससे, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। और हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना एडिशन, हमें ऐड करना था, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे। देखो अगर अभी कुछ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि 1000 प्लांट है और जो गार्डनर है वो चाहता है, क्या चाहता है कि वो इक्वल रोज में लगाए और इक्वल कॉलम में लगाए, ठीक है, प्लांट्स को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो 1000 प्लांट्स है उनका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 1000 प्लांट, ठीक है। तो पी कैसे बन गया, पी ऐसे होना चाहिए ना, ठीक है, 1000 प्लांट, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम बॉक्स बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे 1000 लिखेंगे, ठीक है, पीछे से पेयरिंग कर देंगे, ठीक है, पीछे से हमने पेयरिंग कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखो ये 10 जो होता है, 10 किसी का स्क्वायर होता है, 10 तो नहीं होता है लेकिन 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 9 माइनस, ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, ठीक। तो उसको माइनस कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे डबल 0 उतार दो, ठीक। अब इस 3 का डबल कर दो तो 6 हो जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है, ऐसा नंबर लिखना है कि ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 100 आ जाए तो फिर 100 से कम आ जाए, तो मैं यहाँ पे रखूंगी 1 और 1 को 1 से 61 को ही 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 61। दीदी आपने 62 क्यों नहीं रखा, देखो 62 इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर हम 62 रखते हैं और फिर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो वो 100 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको माइनस करके तो आंसर आ जाएगा 39, ठीक। तो देखो ये हो गया, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, समझे। अब देखो, अब यहाँ तक तो आप कोई भी बच्चा कर लेगा, यहाँ तक तो सबको समझ में आया, ठीक है। अब देखो हमने एडिशन वाले में क्या किया था, एडिशन वाले में हमने क्या किया था, एडिशनल वाले में यहाँ पे 31 स्क्वायर था तो हम क्या करते थे, उसको हम 32 बना देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम 32 का स्क्वायर फाइंड करेंगे और 1000 में से माइनस कर देंगे, जितना प्लांट आएगा उतना ही मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट होगा जो गार्डनर को जरूरत होगा अगर उसको इक्वल रोज और इक्वल कॉलम में करना है तो, ठीक है। देखो 39 में कोई मतलब नहीं है, क्या करेंगे, 31 है यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बोल रहे हैं ना ही नीड मोर फॉर दिस, उसको कितना ज़रूरत है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको ऐड कर लूँगी ना अपने लाइफ में। अगर जैसे कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत है तो मैं उसे खरीद लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एडिशनल ही बोल रहा है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, बोल देता था कि ऐड कर लो, ठीक है, बट इसमें ये सेंटेंस दे दिया, इसका मतलब ही ऐड करना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, ठीक है, कितना हमें प्लांट की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, ट्रिक ये था कि 31 यहाँ पे है तो इसका एक और स्क्वायर ले लेंगे, मतलब 31 यहाँ पे है तो 32 का स्क्वायर ले लेंगे। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024 और उसको माइनस कर देंगे जो हमारा नंबर था, हमारा नंबर क्या था 1000, तो देखो 24, ठीक, 24 आ गया। तो 24 प्लांट गार्डनर को चाहिए होगा अगर वो रोज एंड कॉलम को सेम करना चाहता है, तो रिमेन सेम करना चाहता है तो, ठीक है। अब मेरे साथ यहाँ पे फटाफट लिख लो, यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि जो गार्डनर है उसको कितना प्लांट चाहिए, उसको 24 प्लांट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर वो चाहता है कि वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को इक्वल करना चाहता है तो उसको कितने प्लांट्स की ज़रूरत है, 24, ठीक है, समझे, यहाँ तक क्लियर। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो मैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेती हूँ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आज होप क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। देखो एक स्कूल है, उसमें कितने बच्चे हैं, उसमें 500 बच्चे हैं, ठीक है। फॉर अ पीटी ड्रिल, जैसे आपके स्कूल में पीटी होता है ना, पीटी जो किसी बच्चे को पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो स्कूल में कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, ठीक है। फॉर अ पीटी ड्रिल करवाया जा रहा है, दे हैव टू स्टैंड मतलब उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को खड़े होना है, ठीक है। इन अ सच अ मैनर, इस तरीके से खड़े होना है कि दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम।
देखो अब क्या बोल रहा है, सेम वैसे ही बोल रहा है कि जो कॉलम्स हैं और जो रोज हैं इन्हें सच ऐसे खड़े होना है, 500 बच्चों को ऐसे खड़े होना है कि यहाँ पे जितने बच्चे हों, ठीक है, सेम यहाँ पे भी इतने ही बच्चे हों, ठीक है, मतलब चार रोज में हो, 4 कॉलम में हो, ठीक, ऐसे बोला है, समझे, ऐसे ही, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन हमने जैसे किया था ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में था कि कितना ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन जो हैं वो लेफ्ट आउट मतलब हट जाएंगे मतलब यहाँ से हटा दिए जाएंगे, इस रोज और कॉलम में से हटा दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि इक्वल हो सके। हटा देना मतलब माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, माइनस वाला करेंगे, ठीक है, जो हमने कौन से क्वेश्चन में किया था आपको याद है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 500 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम 500 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। अब 5 तो नहीं होता है, ठीक है, 5 स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, 4 होता है। 4 किसका होता है, 4 2 का होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसको माइनस कर दो, डबल जीरो उतार दो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, आपको ऐसा नंबर रखना है कि ये 100 डिवाइड हो जाए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 100 से छोटा नंबर रख लो। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84। अगर हम यहाँ पे 3 रखते तो 100 से ज़्यादा होता, 100 से ज़्यादा होता, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, ठीक है, और 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया आंसर, ठीक है। तो 16 बच्चे हैं जिन्हें क्या किया जाएगा, 16 बच्चों को हटा दिया जाएगा। जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, जैसे कि रोज में खड़ा कर रहे हैं और लाइन में खड़ा कर रहे हैं, कॉलम में खड़ा कर रहे हैं, तो 16 बच्चों को हटा दिया जाएगा ताकि इक्वल हो सके, मतलब रोज भी इक्वल हो सके, कॉलम भी इक्वल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ लिखो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 16 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, 16 स्टूडेंट को दूसरे पीटी प्रैक्टिस में भेजा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पीटी ड्रिल का क्या मतलब क्या चाहते थे वो लोग, इस पीटी में चाहते थे कि क्या हो कि इक्वल, मतलब जो बच्चे हैं वो इक्वल कॉलम में भी हो और इक्वल रोज में भी हों, ठीक है। इक्वल रोज में जितने बच्चे हों उतने ही इक्वल कॉलम में भी हों, ठीक। तो 16 बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें हम क्या करेंगे, हम उन्हें दूसरे पीटी प्रैक्टिस में भेज देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी बट ठीक है, अगर यहाँ तक आपने देखा है तब तो बहुत वेरी वेरी गुड, ठीक। मैं मिलूंगी अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।